शेर और टाइगर अन्य जानवरों की लड़ाई की वीडियो। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी यानी कि शेर। शेर की एंट्री जिस इलाके में हो जाती है तो मानो एक तहलका सा मच जाता है। वैसे तो शेर एक आलसी किस्म का होता है। जब उसे भूख लगती है वो तभी अपना शिकार करता है। लेकिन बात हम शेर की नहीं, शेरनी की कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब एक सांड के झुंड पर शेरनी की निगाह पड़ जाती है फिर क्या होता है खुद ही देखिए। और सभी सांडों का झुंड भी एक साथ चल रहा होता है। उस शेरनी की निगाह भी इन सांडों पर थी कि कब ये सांड एक दूसरे से अलग हो और वो कब इनका शिकार कर ले। शेरनी जंगल के सभी जानवरों में एक शातिर और चालाक शिकारी मानी जाती है। उसका शिकार करने का अंदाज बहुत ही अलग होता है। शिकारी को पता नहीं चलता कि उसका शिकार कब हो जाता है। वो जैसे सांडों का झुंड उसके पास आता है, शेरनी तेजी से उन सांड पर हमला कर देती है और एक सांड को वो पीछे लटक कर उसे खींचने लग जाती है। एक शेरनी अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती तब तक उसकी सांस ना रुक जाए। देख सकते हैं शेरनी ने किस तरीके से इस सांड की गर्दन पकड़ी हुई है ताकि इसकी सांस रुक जाए और ये बेहोश होकर नीचे गिर जाए। शेरनी लगातार सांड की गर्दन पकड़े हुए है ताकि ये जल्द से जल्द बेहोश हो जाए, लेकिन सांड भी बहुत बार बचने की कोशिश करता रहता है लेकिन नाकाम होकर सांड नीचे गिर जाता है और शेरनी इसकी गर्दन से हवा रोक देती है जिसके कारण यह सांड नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर शेर और शेरनियाँ इसका आनंद मज़े से उठाते हैं। तो इस बार बारी आती है शिकार करने की यानी कि जंगल के राजा बब्बर शेर की। जब शेर के सामने हो सांडों का झुंड और दूसरी तरफ हो एक भूखा शेर, तो क्या होगा दोस्तों जब शेर शिकार करेगा सांडों का। देख सकते हैं सांड की तरफ शेर धीरे धीरे चल दिया है। इस शेर की निगाह पड़ चुकी थी नन्हे से बच्चे पर। जी हाँ दोस्तों, सांड के बच्चे पर इसकी जैसी निगाह पड़ती है तो इस शेरनियाँ तेजी से उसकी तरफ दौड़ लगा देती हैं और उसका शिकार करने के लिए वे इतनी चालाकी से झाड़ियों का सहारा लेते हुए छुपते छुपते इस नन्हे बच्चे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वहीं सांड को भी पता चल जाता है कि उसके बच्चे पर खतरा है, तभी वो तेजी से शेरों पर हमला कर देती है। लेकिन सांड अकेला होने की वजह से वो दो शेरों की टक्कर काफ़ी देर तक लेता है, लेकिन नाकाम होकर वो इनका शिकार होने के लिए तैयार हो जाता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है जिसके कारण उसे बाद में हार माननी ही पड़ जाती है और दोनों शेर उसे ज़मीन पर गिरकर उसकी मज़े से दावत उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांड का बच्चा भी खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। तभी उस शेर की निगाह उस सांड के बच्चे पर जाती है और उसकी तरफ वो बढ़ने लग जाता है और सांड के नन्हे से बच्चे का भी ये शेर शिकार कर लेते हैं। सांड के बच्चों को अक्सर ये अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि सांड के बच्चे अक्सर छोटे होते हैं जिसके कारण उन्हें शिकार करने में आसानी हो जाती है और ये इनके बच्चों को अपना निवाला बना लेते हैं। और ये दोनों शेर शेरनियाँ आपस में मिलकर दावत उड़ाते हैं। शेरों का शिकार करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। जब उन्हें शिकार करना हो तो अपनी मौत से भी भिड़ने से नहीं डरते, चाहे उनके सामने मगरमच्छ हो, चाहे उनके सामने हाथी हो या फिर जंगल का सबसे बड़ा और खूंखार शिकारी यानी गैंडा हो, तो वो गैंडे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जंगल में गैंडा होता है और गैंडे के सामने आएंगे शेर और शेरनियाँ। तो अब देखिए जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों की लड़ाई यानी कि गैंडे और शेर की लड़ाई। देख सकते हैं कि आज शेर जीतेगा या गैंडा। देख लो यहाँ पर शेर गैंडे के ऊपर है और शेर इसकी लगातार सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैंडा बहुत ताकतवर होता है तो क्या उसका शिकार इतनी जल्दी होना मुमकिन है या नहीं। तो शेर भी अब जब अपनी घात लगाए हुए बैठा था कि वो इस गैंडे का शिकार कैसे करे और कब करे। शेर बहुत ही चालाक होता है। देख सकते हैं जैसे ही गैंडा इधर से निकलता है तो शेर इसके सामने से नहीं बल्कि इसके पीछे से देखिए इस पर अटैक कर देता है, लेकिन गैंडा इतना ताकतवर होने के कारण ये इसकी सिर्फ पूँछ ही पकड़ता है और काफ़ी देर के बाद गैंडा भी इनके सामने हार मान लेता है और शेर इसका शिकार कर लेते हैं। शेर इस तरीके से अपना शिकार करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब उसका शिकार हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर शेर बिल्कुल उसके जस्ट पीछे छुपा हुआ होता है और सामने घोड़े के जैसा जानवर खड़ा हुआ होता है। इस पर ये शिकार इतनी तेज़ी से अटैक करता है कि पहले इसके पीठ पर वार करता है, जिसके बाद इसकी गर्दन पर वार कर देता है, जिसके कारण इसका सांस भी यहीं पर रोक देता है और इसका शिकार आराम से कर लेता है और इसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक इसका सांस ना रुक जाए। जब देख लेता है कि अब इसके अंदर कुछ नहीं रहा,
इसकी गर्दन पकड़कर देख सकते हैं कितना ताकतवर होता है शेर, इसे घसीटता हुआ ले जाता है। जब एक सबसे तेज भागने वाला यानी कि चीता एक गांव में घुस जाता है शिकार करते करते, उसकी गर्दन में फंस जाए एक पतीली, तो दोस्तों क्या होगा इस मंजर में देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीता की गर्दन में फंस चुका है गोल मुंह का बर्तन। बर्तन बाहर निकालने के लिए गांव वाले भी अब भीड़ लगा रहे थे ताकि इस मंजर का भी आनंद उठा सकें। तो सभी ध्यानपूर्वक से खड़े हुए होते हैं और बीच में होता है ये तेंदुआ। इस वक्त तेंदुआ भी डरा हुआ था कि कहीं उस पर कोई अटैक ना कर दे, लेकिन वन विभाग की टीम भी यहीं पर मौके पर मौजूद थी, जिसके ध्यान में वो आराम से और सावधानी से इस तेंदुए को पकड़कर इसके मुंह से इस बर्तन को बाहर निकाल लेते हैं और जिसके बाद उसे जंगल में जहाँ पर भी छोड़ा जाता है सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। अगर बात शेरों की करी जाए तो शेरों से शिकार करना नामुमकिन होता है। शेर जिससे भी शिकार करते हैं उस पर अपनी जीत तय कर लेते हैं। चाहे शेर के सामने चीता आ जाए या हाथी आ जाए, उनसे बचना किसी का भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेर अक्सर शिकार धोखे से करते हैं और चालबाजी से करते हैं। इसी कारण वे अपने शिकारी को नहीं छोड़ते और शेर कभी शिकार नहीं करता, क्योंकि शेर हमेशा अपनी ग्रुप की मदद करता है। हमेशा जो शिकार करता है वो शेरनियाँ करती हैं। शेर हमेशा एक आलसी किस्म का जानवर माना जाता है। शेर तभी शिकार करता है तब उसे भूख लगती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक शेर चारों तरफ से फंस चुका होता है। तो क्या इस जानवर को दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो बनाने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि नेक्स्ट पार्ट कब आए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रचित काकरान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द होने वाला है।